Good morning, everyone. Today we will start lesson 7, a town mouse and a country mouse. So, firstly, we will learn about the Hindi meaning of new words. So, first word is barley corns means जौ. Country mouse means देसी चूहा या ग्रामीण चूहा जो खेतों में रहा करता है. Distinctly means बिल्कुल या अलग अलग. Exceedingly means अत्यधिक या अधिक. Flavor means स्वाद. Larder means रसोई भंडार. Oatmeal means जई का दलिया. Regular means नियमित या अक्षर. Scamper means छोटे छोटे कदमों से तेजी से भागना. Surrounded means चारों ओर से घिरा होना. Taste means रुचिकर या स्वाद. Town mouse means शहरी चूहा जो अक्सर घरों में रसोई भंडार में रहा करते हैं. Uncomfortable means बेचैनी. Venture means साहसिक कार्य या साहस. So there is a story of a town mouse and a country mouse, and we will learn whose life is better after reading the story. One day, a town mouse and a country mouse met in the field. एक दिन एक शहरी चूहा और एक देसी चूहा खेत में मिले. Within a short time, they became great friends. कुछ ही समय में वे दोनों अच्छे मित्र बन गए. The country mouse invited his friend to come and see him at his home in the fields. देसी चूहा ने अपने फ्रेंड को आमंत्रित किया आने के लिए और उसका खेतों में उसका घर देखने के लिए. The town mouse came. शहरी चूहा आया and they sat down to a dinner of barley corns and roots. और वे दोनों रात्रि के भोजन के रूप में barley corn जौ और जड़ों का स्वाद लेने के लिए बैठ गए. Which had a distinctly swell flavor, जिसका स्वाद बिल्कुल मिट्टी की तरह आ रहा था. The flavor was not much to the taste of the guest. और यह स्वाद यह फ्लेवर एक मेहमान के लिए रुचिकर नहीं था. And presently he said, और वह बोल उठा, My poor dear friend, मेरे प्यारे करीब दोस्त, You live here no better than ants. यहाँ तुम्हारी जीवन चींटियों सा है. You should just come. तुम्हें मेरे पास आना चाहिए and see how I fare. और देखना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ. My larder is a regular horn of plenty. मेरा रसोई का भंडार हमेशा भरा हुआ रहता है. You must come. तुम्हें ज़रूर आना चाहिए. And stay with me. और मेरे साथ रहना चाहिए. And I promise you shall live on the fat on the land. और तुम्हारे पास भी हर चीज़ होगा. So when he returned to town, he took the country mouse with him. इसलिए जब वह अपना घर लौट रहा था, जब शहरी चूहा अपना घर लौट रहा था, उन्होंने कंट्री माउस देसी चूहे को भी अपने साथ में लाया. And showed him into a larder containing flour and oatmeal and fig and honey and dates. और उसने उसे रसोई भंडार में दिखाया जो जहाँ काफ़ी मात्रा में आटा, जई का दलिया, फल, मधु और खजूर थे. The country mouse had never seen anything like it.
देसी चूहा इस तरह की चीज़ों को कभी नहीं देखा था। एंड sat down to enjoy the meal his friend provided, और वे उसका मित्र ने उसे जो भोजन प्रदान किया उसका आनंद लेने के लिए बैठ गए। बट बिफोर दे हैड वेल बिगन, लेकिन जैसे ही वे शुरू करने वाले थे, द डोर ऑफ द लार्डर ओपन्ड, रसोई भंडार का दरवाज़ा खुला, एंड सम वन कम इन, और कोई वहाँ अंदर आया। द टू माइस स्कैम्पर्ड ऑफ, दो चूहिया वहाँ से तेजी से भाग पड़े, एंड हाइड देमसेल्फ इन ए नैरो एंड एक्सिटिंगली अनकम्फर्टेबल होल, और वे एक बहुत ही संकीर्ण और अत्यधिक तंग बिल में घुस गए, अपने आप को छिपा लिए। प्रेजेंटली वेन ऑल वॉज क्वाइट, और जब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया, शांत हो गया, दे वेंचर्ड आउट अगेन, और साहसिक रूप से फिर वो बाहर आए। बट बिफोर दे कुड सेटल डाउन टू इट, लेकिन वह खाने के लिए बैठते, समवन एल्स कम, फिर कोई आ गया। अगेन दे हैड टू हाइड समवेयर, फिर से वे कहीं पर छुप गए। दिस वॉज टू मच फॉर द विजिटर, और यह एक मेहमान के लिए, एक अतिथि के लिए काफ़ी था। गुड बाय सेड ही, उसने कहा गुड बाय, आई एम ऑफ, मैं यहाँ से जाता हूँ। यू लिव इन द लैप ऑफ प्लेंटी, आप यहाँ पे, आपके पास काफ़ी मात्रा में चीज़ें हैं, आप यहीं पर रहो। आई कैन सी, मैंने देख लिया, मैं देख सकता हूँ। बट यू आर सराउंडेड बाई डेंजरस, वेयर एज एट होम आई कैन enjoy माई सिंपल डिनर ऑफ रूट्स एंड कॉर्न इन फेस। मैं देख चुका हूँ कि तुम्हारे जगह कितनी चीज़ें हैं, काफ़ी मात्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप यहाँ पर चारों ओर से खतरों से घिरे हुए हो। मैं तो चला अपना घर, जहाँ मैं शांति के साथ अपने कॉर्न, अनाज और जड़ों का आनंद लूँगा, शांति से आनंद लूँगा। विथ दीज वर्ड्स ही वेंट बैक टू हिज होम, और इतने शब्दों के साथ वह अपना घर वापस आ गया। तो ये कहानी है एक शहरी चूहा और एक देसी चूहा। जैसे कि एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, जैसे कि गरीब जिसके पास धन दौलत ज़्यादा रहता हो तो उसे घमंड हो जाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या वह सुकून से, शांति से अपना लाइफ में रह पाता है या नहीं, तो ये उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर एक शहरी चूहा जिसका कि रसोई भंडार में सब चीज़ है, लेकिन वह शांति से ना ही कुछ खा सकता है, ना ही आराम से रह सकता है। लेकिन एक देसी चूहा है जो कि हमेशा खेतों में रहता है, वह स्वतंत्र रहकर तरह तरह के अनाजों का आनंद लेता है। तो यह चूहा के माध्यम से, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि इंसान अगर गरीब हो या धनी हो, अगर उनके किसी के लाइफ में सुकून है, शांति है, तो वो बेटर लाइफ जीता है। लेकिन हर कुछ होते हुए वो सुकून से नहीं रह पाता, सुकून से सो नहीं सकता, चैन से रह नहीं पाता, तो उसकी ज़िंदगी चाहे वो धन से भरा हो या मान सम्मान से भरा हो, कोई फ़ायदे की नहीं होती है। थैंक यू।